हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या रेंट पर रहना बेहतर है या फिर घर खरीदना? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं रेंट पर रहने के फायदों की। एक, फ्लेक्सिबिलिटी। रेंट पर रहने का सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहें जहां चाहें शिफ्ट हो जाएं। अगर जॉब चेंज हो या फैमिली सिचुएशन बदल जाए तो आप इजीली से मूव कर सकते हैं। दो, कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। घर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन रेंट पर रहने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट देना होता है। थ्री, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं। घर मालिक की जिम्मेदारी होती है मेजर रिपेयर और मेंटेनेंस की। आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। चार, लोकेशन एडवांटेज। प्राइम लोकेशन में घर खरीदना बहुत महंगा होता है, लेकिन रेंट पर आप अच्छी जगह पे रह सकते हैं। अब देखते हैं घर खरीदने के फायदों को। एक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। घर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ आमतौर पर बढ़ती है। दो, इमोशनल सेफ्टी। अपना घर होना इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है। ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीन, कस्टमाइजेशन। अपने घर को आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई और डेकोरेट कर सकते हैं। चार, रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट के समय तक अगर आपका घर फ्री हो जाता है तो यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। रेंट के कुछ नुकसान ये हैं। एक, कोई एसेट नहीं बनता। रेंट पे करने से कोई लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बनता। दो, रेंट बढ़ता है। हर साल रेंट बढ़ने का डर रहता है। तीन, लिमिटेड कंट्रोल। आप घर में बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। घर खरीदने के भी कुछ नुकसान हैं। एक, हाई इनिशियल कॉस्ट। डाउन पेमेंट और इनर कॉस्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। दो, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो घर बेचना या रेंट पर देना मुश्किल हो सकता है। तीन, मार्केट जोखिम। प्रॉपर्टी मार्केट में उतार चढ़ाव से आपके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि आपके लिए क्या सही है। यह डिसीजन आपकी पर्सनल सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे, क्या आपके पास स्टेडी इनकम है और सेविंग्स हैं घर खरीदने के लिए? अगर आपका करियर अभी ग्रोइंग स्टेज में है और ट्रांसफर हो सकता है तो रेंट बेटर हो सकता है। करंट रियल एस्टेट मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। याद रखो, अपनी सिचुएशन को समझें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और फ्यूचर प्लान्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लें। और ऐसी और वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।